मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। एक्चुअली हमारे यादव साहब की एक दावत पहुंची थी मुझे, तो उस सिलसिले में यहाँ पर बिदर में वो दावत अटेंड करने के सिलसिले में आया। और जैसा ही मेरा बिदर का आने का तकरीबन लोगों को मालूमात हासिल हुए, तो कई फोन्स आए कि आप हमारे कने आके मिल के जाइए, आप हमारे कने, या हम आपसे मिलते। तो अभी दावत में जाने से पहले मदरसे को गया था, नई गाँव मदरसा, महमूद गाँव मदरसे को भी गया था वहाँ पर। और तकरीबन 2-3 घंटे से यहीं बिदर में हूँ आप लोगों के दरमियान में। जो 800 वोट लिए, 800 वोट से आप हारे हैं, तो आपको हराने में कांग्रेस का बड़ा रोल रहा, आपको हमको सुनने में आया। खासकर एमआईएम से ज्यादा कांग्रेस आप अलायंस करते तो आप जीत सकते थे, उनको सुनने में आ रहा। तो आपका क्या कहना है? कांग्रेस की आप तारीफ भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो एक्चुअल इश्यू ये है कि जो पोलिंग हुई थी, मैं याकुतपुरे का कैंडिडेट था, तो इसमें जो है मुझे हराने में सबसे बड़ा रोल जो है पुलिस वालों का रहा। हिंदुस्तान में कहीं भी कोई कैंडिडेट गिरफ्तार करते बोल के आज तक आप लोग नहीं सुने होंगे। तो मुझे तकरीबन 4 घंटे तक गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में मेरे फोन्स खींच लिए गए। जो पोलिंग बूथों पे जो मेरे लड़के बैठे थे, तकरीबन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन अलग, हैदराबाद का इलेक्शन अलग है। हैदराबाद में जो है सिलेक्शन होता, इलेक्शन नहीं होता। वहां पर पूरी मशीनरी पुलिस यानी जो इलेक्शन करवाने की जिन पे जिम्मेदारी है, जैसा इलेक्शन कमीशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, महकमे बलदिया है वहां का, ये सारे लोग बहुत करप्ट है, करोड़्स ऑफ रुपीस। अब जो मौजूदा हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद है, उन्होंने हमारे कने पहले डीसीपी साउथ जोन थे, तो ये उनका भी बड़ा कारनामा रहा हमको गिरफ्तार करवाने में। जबकि मुझे गिरफ्तार करने के बाद में मैं सबसे पहले उस वक्त के कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप चंडलिया साहब को कॉल किया कि सर मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो उनके अल्फाज थे कि कौन गिरफ्तार कर रहा है, किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। एक कैंडिडेट को गिरफ्तार हो रहा और उस शहर के पुलिस कमिश्नर उसको नहीं थी इतला, और ले जाकर मुझे नजरबंद कर दी है। जैसा कश्मीर में इलेक्शन होता वैसा हैदराबाद में इलेक्शन हुआ। रही बात आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ था, तो उस वक्त पे एक तो कांग्रेस रूलिंग में नहीं थी, दूसरी चीज क्या थी, कांग्रेस का कैंडिडेट 6-7 हजार वोट लिया, वो एक ट्रेडिशनल वोट्स है कांग्रेस के। तो जब तो ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे, अगर अब आप बोल रहे हैं तो उस पर भी तहकीकात करना पड़ेगा। सर, और एक बात, पहले जो आप बिहार में कैंपेनिंग के लिए गए थे जी, एक एमआईएम के कॉर्पोरेटर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि अमजदुल्ला ने हैदराबाद से कॉर्पोरेटर की सीट नहीं जीती, वो बिहार जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो कॉर्पोरेटर नहीं है, वो कोई लूज एलिमेंट है। बेचारे, उनकी आदत है रोज शाम में जो है माल उठाते वीडियो बनाते हैं। तो कम इल्म भी है ना। आप जैसा जर्नलिस्ट है, आप अगर मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जो है रिसर्च करना कि भाई अमजदुल्ला खान कौन है, रिसर्च करके आप आना। तो जितने लोग भी मेरी मुखालिफत कर रहे हैं या हमारी पार्टी की मुखालिफत करते, इनको तारीख नहीं मालूम, इनको मजलिस बचाओ तहरीक कौन है नहीं मालूम, इनको अमजदुल्ला खान कौन है नहीं मालूम, इनको अमानुल्लाह खान साहब के और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कितने साल थे। ये सब जितने भी मुखालिफत कर रहे हैं ना मेरी, ये सब इंटरवल के बाद के ही है। ये लोग कास्टिंग के जबकि नहीं है, ये लोग इंटरवल के बाद ऐसो है। तो कम इल्म, जाहिलत, ये कई लोग मुझे फेसबुक पे जो है लिखते हैं कि तू एक कारपोरेटर जीत के बता। ये बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि मैं 10 साल कारपोरेटर रह चुका हूँ। मेरी पार्टी के कई कारपोरेटर्स रहे डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटी में। मेरी पार्टी में 2 एमएलए थे 94 में, जबकि एमआईएम में 1 एमएलए था। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। बैठ के जो है जिस तरीके से मोदी के भक्त होते ना, ऐसे ही जो है अवैसी के भी भक्त है। अगर आप मोदी के खिलाफ में बोले तो आप देशद्रोही, अगर कोई हिंदू बोला तो उन्हें हिंदुइस्ट नहीं रहता, एंटी हिंदू हो जाता उन्हें। अगर मैं इनके खिलाफ में कुछ बोला, खिलाफ में क्या, हकायक अगर मैं बयान करा, तो इनके भक्त, इनका आईटी सेल मेरे पीछे पड़ जाते। जब से मैं बिहार का दौरा करके आया, मेरे एक एक पोस्ट पे जो है 500-500, 600 गालियां आ रही। आप वो जो गाली दे रहा उसका अकाउंट खोल के देखिए, वो फेक अकाउंट है। तो हो सकता है कि अब ये मेरी इंटरव्यू आप लोग डाल रहे हैं बिदर में, आप लोगों को भी
नवाजा जाएगा अच्छे तरीके से। तो आप जो है अकाउंट्स खोल के देखिए, ये पूरे जितने आके सोशल मीडिया पे दीवाने शाने बयाना दे रहे हैं, या तो ये पेट वर्कर है, ये दिमाग से नहीं सोच रहे, इन्हों पेट से सोच रहे हैं, या नहीं तो लाइल्मी है, कम इल्म है इनको। क्यों में आप बिदर में भी आपके सीट देंगे नहीं, पार्टी से? अभी देखिए, अभी तो हम हैदराबाद में ही हम हमारे टांग पसार रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि तेलंगाना में जो है आने वाले जो म्युनिसिपल इलेक्शंस है, तो वो म्युनिसिपल इलेक्शंस में हमारे उम्मीदवार जिताएंगे। पहले जो है घर में चिराग लगाएंगे, बाद में मस्जिद में लगाएंगे, क्योंकि बिदर में जो है, बिदर हालांकि वो कर्नाटका में है लेकिन दिल धड़कता है तेलंगाना के लिए। और आज भी पूरा आपको देखे तो ये पुराना हैदराबाद जिला का हिस्सा था, ये इसको काट के कर्नाटका में मिलाया गया। अगर मेरा बस चलता तो हम इसको भी तेलंगाना में ले लेते हम। तो बहरहाल मोहब्बत अल्लाह ताला बरकरार रखे, जरूरी नहीं है कि पार्टी लॉन्च करना, इलेक्शन लॉन्च करना। यहीं बिदर में कई काबिल तरीन लोग हैं जो ऑलरेडी कांग्रेस में है, दूसरे पार्टियों में है, वो लोग जो काम अच्छा काम कर रहे हैं उनमें हाथ बिठाना हमारा काम। सर और एक सर बार ये जुबलेल आज बिदर का दौरा था सर, तो आज आपका नजरिया बताइए सर बिदर के लोगों को। नहीं, बिदर ये मैं इससे पहले भी आया था, जो शाहीन स्कूल कॉलेज का जो वाकया पेश आया था, जो 2 टीचरों को जेल को भेजे थे, वो हमारे हैदराबाद के लड़कियां थे। वो हमारे ईदी बाजार में जो सगे बहना थे जो जेल को गए थे शाहीन बाग के केस में, तो मैं जाके उनसे जेल में मिला था, शाहीन स्कूल के केस में। तो वो लड़कियां हमारे ईदी बाजार के थे। जब भी हमारे वालिद वो ईदी बाजार में दौरा करते, इनके मकान पे जाते थे, तो हिम्मत दिलाया था कि चंद दिनों का मुश्किल है, अल्लाह ताला। सर और एक बात, जुबलेल बाई इलेक्शन हो रहा है सर, इसके लिए आपके कोई पार्टी के लिए टिकट देंगे सर उधर आपकी पार्टी से? सपोर्ट करेंगे क्या? सर और मेरा भी सवाल है भारत कांग्रेस का, जुबलेल में क्या मुस्लिम कैंडिडेट जीत पाएगा? देखिए, पहला जो सवाल है कि क्या आप किसी की तायद करेंगे या किसी को उम्मीदवार बनाएंगे? तो शादी कर रहे हैं तो वलीमा करना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जमात के हमारे सदर या पार्टी का जो भी रहता है इलेक्शन कमेटी, वो डिसाइड करेंगी कि हम खुद अब मैदान में उतरेंगे या हम किसी की तायद करेंगे। 2 चीज। तीसरी चीज, आप बोल रहे हैं क्या मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकता है क्या बोल के? भाई 2000 वोट से हारा मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है, बेहतरीन छवि का उम्मीदवार था और उनको जुबली हिल्स से टिकट दिया गया। सिर्फ 2000 वोटों से कुछ हारे हो, और वो हार का कारण आप लोग निकाल के देख लीजिए। इमाम का कैंडिडेट 7000 वोट लिया, ये बेचारे 2000 से हारे। तो अगर दोबारा अजहरुद्दीन को टिकट दिया जा रहा है तो 100% अजहरुद्दीन विल विन फ्रॉम देयर। जीत हार किस्मत की बात है, मेहनत करना अपना काम है। सर आप हैदराबाद की पब्लिक और बिदर की पब्लिक को मैसेज करेंगे? भाईचारगी जिंदा रखिए। हालात हिंदुस्तान के बहुत खराब होते जा रहे हैं दिन पे दिन। आज हालत ये हो गई, हमारे जमाने में ऐसा होता था कि हम जब स्कूल को टिफिन लेके जाते तो हमारे गैर मुस्लिम दोस्त ख्वाहिश करके हमारे टिफिन में से खाते थे और हम ख्वाहिश करके उनके टिफिन में से खाते थे। आज स्कूल में बच्चे जो है, हिंदू बच्चे अलग बेंचों में बिठाया जा रहा है, मुस्लिम बच्चों को अलग बेंच पे बिठाया जा रहा है। आज ही का एक वीडियो देखा कि किसी स्विमिंग पूल में माँ अपने 3 बच्चों को जो है स्विमिंग के लिए लेकर गई, तो वो बुरखा पहन के आई, तो उसको ये बोल रहे हैं कि बच्चे डर रहे हैं, देख के बुरखे को तुम बाहर निकलो बोल के। हालात दिन पे दिन बहुत खराब होते जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम साजिशों के बावजूद हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, तेलंगाना और कर्नाटका की गंगा जमनी तहजीब जिंदा और बरकरार रहेंगी इंशाल्लाह। ये आरएसएस बजरंग दल के लोग एक भगवा लव ट्राइब बोलकर चला रहे हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट तेलंगाना और कर्नाटका में ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या रहेगा सर? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि आज से कुछ दिन पहले मेरे पास कई केसेस आते थे कि हमने किसी गैर मुस्लिम लड़की को शादी कर ली, इस्लाम कबूल करी। तो मैं जब भी उनको बोलता था कि अपने घर में ही कई लड़कियां बैठे हुए हैं जिनकी वक्त पे शादी नहीं हो रही, तू अपने लड़कियों को छोड़ के जाके कर रहा, उन्हें जो है तेरी आशिकी के चक्कर में उन्हें तू जबरदस्ती उसको हो सकता या उन्हें इस्लाम कबूल कर रही। वो बाद में क्या होता था, वो केसेस हम फॉलो करें, वो टिकते नहीं थे वो केसेस। 1-2 साल में फिर डाइवोर्स हो जाता, फिर वो लड़की जाके गैर मुस्लिम हो जाती थी। ऐसे कई जिंदा मिसाल मेरे हाथ पे है। अब यहाँ पर पहले तो भगवा लग वो एक इंडिविजुअल इश्यू है,
यानी वो लड़के का लड़की का इंडिविजुअल इश्यू, उसमें कोई ना हिंदुओं का हाथ है ना मुसलमानों का हाथ है कम्युनिटी में। अब क्या हो रहा कि आईटी सेक्टर बढ़ गया है, तकरीबन लड़के लड़कियां आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसा कर्नाटका के लड़कियां आके हैदराबाद में काम कर रही हैं, मध्य प्रदेश के लड़के आके बेंगलुरु में काम कर रहे हैं। तो ये लड़के लड़कियों पे पहले जमाने में बड़े लोगों की नजर रहती थी, ये नजर नहीं रहने की वजह से ऐसे कई वाकयात पेश आ रही। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों कम्युनिटीज के, मुस्लिम कम्युनिटीज के रिलीजियस हेड्स को भी और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस हेड्स को, ये आप बैठ के ये लोग आपस में बात करके ये ऐसे वाकयात को रोकना चाहिए। तो कैंपेन्स चला रहे कि बदवाला ट्राइब है, हमारे इतने मुस्लिम बच्चियों को हम वापस घर वापसी करेंगे बोलकर। नहीं, आप सुनिए, बीजेपी के जितने भी कैंपेनिंग चलते ना, बीजेपी के जो भी कैंपेनिंग चलते, ये सिर्फ वक्त की खराबी और फुगट की पब्लिसिटी रहती है। सर हैदराबाद एक मिनट, ये लोग जो है, ये लोग नहीं चाहते कि अवाम जो है 15 लाख का है पूछे, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा, गैस का रेट क्यों बढ़ रहा, मेरे एरिया में सड़क क्यों नहीं है, मेरे एरिया में वो फलाना क्यों नहीं है। ये जो हम पूछते ना, तो ये पूछने से माइंड डाइवर्शन टैक्टिक्स है। ये पहले बोले कि लव जिहाद बोले, सुप्रीम कोर्ट तक केस को लेके गए केरला के, क्या निकला उसमें? कुछ भी नहीं निकला। अब एक नया बोल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली फॉर मीडिया पब्लिसिटी दे आर डूइंग।